राम राम जी सारा ने कैसे हो जी। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज एक बार फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है आप सभी का। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम इस वीडियो में किडनी ट्रांसप्लांट के बाद अगर किसी फंक्शन को अटेंड करते हैं, शादी ब्याह वगैरह को, तो वहाँ पर हमें खाने से रिलेटेड क्या प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए, इसके बारे में ना डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं आज एक शादी अटेंड करके आया हूँ और इस सप्ताह में ना मैंने 2 शादी अटेंड की है भाई। पिछली शादी जब मैंने अटेंड की थी तो वहाँ पर मैंने एक ना शॉर्ट वीडियो बनाई थी। तो उस टाइम पे एक भाई का ना कमेंट्स था कि आप शादी जैसे फंक्शन को अटेंड करते हैं तो वहाँ पर खाने पीने में क्या लेते हैं। तो वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि भाई अगर हम किसी भी तरह के फंक्शन को अगर अटेंड करें तो वहाँ पर हमें किस तरह के प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए। देखिए दोस्तों, आज अभी का जो मौसम है ना, इस मौसम में ना शादी ब्याह बहुत ज़्यादा है भाई। हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं से निमंत्रण मिला हुआ होता है। या तो उसके आसपास में कहीं शादी है, या फिर उसके घर में कोई शादी है, या फिर रिश्तेदारी में कहीं ना कोई फंक्शन है। और इस तरह के फंक्शन में हमें जाना भी पड़ता है। अगर फैमिली में हम एक दो भाई हैं या हमारे आने जाने वाले लोग और हैं तो हो सकता है कि भाई फंक्शन कोई और अटेंड कर ले। लेकिन भाई कई फंक्शन ऐसे होते हैं जो हमें ही अटेंड करने होते हैं, तो हमें जाना पड़ता है। तो उस टाइम पर हमें किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए, तो इसके अंदर जो सबसे पहला काम हमें ये करना है। देखिए दोस्तों, मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, 4.5 साल हो गए मेरे किडनी ट्रांसप्लांट को, और इस समय के दौरान मैंने ना 7 से 8 शादी अटेंड की है भाई। और मैंने किस तरह से अपनी केयर की है या फिर ये कहे कि सावधानी रखी है, उसी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। मैं कोई वैसे डॉक्टर नहीं हूँ भाई हमें ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। मैं जो प्रिकॉशंस फॉलो करता हूँ ना, वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। देखिए, जैसे मैं आज शादी में गया, तो जो आज की शादी थी मेरे पास में ही थी। तो भाई मैं आज भी मास्क लेकर के गया था, और हमेशा मैं मास्क पहन के रखता हूँ, क्योंकि जहाँ भी कोई फंक्शन होता है ना, वहाँ पर क्राउड होता ही है, और भीड़ में किसको किस तरह का इन्फेक्शन है हमें पता नहीं होता। तो इसलिए हमें सबसे पहला काम यही करना है कि भाई अपना जो मास्क है ना अपने साथ रखना है, और हमेशा लगा करके रखना है। और बीच बीच में जहाँ जितने टाइम वहाँ हम रुकते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, उस दौरान हमें ना बीच बीच में अपने हाथों को ना अच्छे से वॉश करते रहना चाहिए। 15-20 मिनट बाद, आधा घंटा बाद, घंटा बाद अपने हाथों को ना अच्छे से वॉश करते रहना चाहिए। ये तो है भाई अपनी जो फर्स्ट एड कहें या फिर पहला जो प्रिकॉशंस हमें फॉलो करना चाहिए। और दोस्तों, इसके बाद आती है बात खाने की। और खाने को लेकर के ना हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें फंक्शन में होती है जो हमें अधिकतर खानी होती ही नहीं। और हमारे ना खाने की जो आइटम है वो सीमित होती है। तो उस टाइम पर हमें चूज़ करना होता है कि भाई अब हम क्या खाएं। और जैसे कि भाई आज जैसे मैंने फंक्शन अटेंड किया, तो मैंने आज क्या कुछ खाया उसी के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। पहले तो मैंने एक चक्कर लगाया भाई पूरे जहाँ पर खाना लगा रखा था टेंट के अंदर, ये देखा कि भाई क्या कुछ बना हुआ है। उसके बाद में मैंने सिंपल राइस लिए, और राइस के साथ में वाइट चनों की जो सब्ज़ी है वो मैंने ऐड की भाई। इन दोनों को मिला करके मिक्स करके मैंने ये खाए। उसके बाद में एक मैंने भाई चिल्ला लिया जो कि उड़द की दाल का बना हुआ था। साथ थोड़ा बहुत उसके अंदर पनीर डाला हुआ था। देखिए, वैसे शादी ब्याह के अंदर जो पनीर होता है ना वो हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इतने अच्छे क्वालिटी का पनीर नहीं होता। लेकिन भाई और कुछ वहाँ पर खाने को था नहीं, तो मैंने चिल्ले को लिया, उसके अंदर थोड़ा सा पनीर था, और थोड़ी बहुत मात्रा में अगर आप कुछ ऐसा वैसा ले भी लेते हैं तो वो चल भी जाता है। उसके बाद में मैंने एक कॉफ़ी ली। तो दोस्तों, आज इन्हीं चीज़ों के साथ में ना मैंने अपनी डाइट कंप्लीट की थी भाई। मैं कहीं भी किसी तरह का कोई फंक्शन अटेंड करता हूँ ना, तो मैं यही देखता हूँ कि भाई एक तो मेरी भूख मिट जाए, कोई सिंपल खाना मेरे को मिल जाए, जैसे राइस है, दाल है, वो मेरे को मिल जाए, या फिर वहाँ पर फ्रूट मेरे को मिल जाए। और फ्रूट के अंदर भी आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है भाई, पहले से कटे हुए फ्रूट आपको नहीं खाने हैं।
आप उनसे साबुत फ्रूट ले करके वो अच्छे से वॉश करवा लें या फिर अपने आप वॉश कर लें उन्हें। उन्हें वॉश करके अपने हाथों से काट करके फिर वो खाना है। ये नहीं है कि पहले से कटे हुए फ्रूट होते हैं वो हमें नहीं खाने हैं। तो आज के फंक्शन में फ्रूट भी नहीं थे भाई, बस सिंपल राइस, थोड़ी सी वाइट चने की सब्ज़ी और एक चिल्ला, ये मेरी आज खाने में मैंने खाया है भाई। और इसके अलावा एक कॉफ़ी ली है और कुछ भी नहीं खाया। इससे ना अगले को भी कोई परेशानी नहीं लगा कि भाई भाई साहब आए थे और खाना भी उन्होंने लिया, और मेरी भी जो आपूर्ति थी वो मैंने पूरी कर ली भाई। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी फंक्शन को अटेंड करते हैं, तो आप अपनी सेहत के अनुसार ऐसी चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड करें जिससे आपको नुकसान कम हो। अगर थोड़ा बहुत कुछ आप तला हुआ खा भी लेते हैं तो उस दिन एक चीज़ ध्यान में रखें कि पानी थोड़ा सा ज़्यादा लें आप, जिससे कि आपने जो खाया है, आपने कोई भी फास्ट फूड खाया है, ज़्यादा तला हुआ खाया है या फिर गरम मसालों की सब्जियां खाई है, तो उसका असर आपकी बॉडी के ऊपर ना रहे। बस यही आपको करना है और ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। और ये नहीं है कि भाई आपको कोई फंक्शन अटेंड नहीं करना है। देखिए, हमारे समाज में बैठे हैं तो समाज के अंदर एक दूसरे के साथ जुड़ाव जो हमारा है, लगाव जो है, उसको भी हमें रेगुलर ऐसे ही आगे निभाना है। क्योंकि अगर हम किसी के शादी ब्याह फंक्शन में अगर नहीं जाएंगे तो आगे हमारे भी तो होने हैं ना। तो हमारे फंक्शनों में कौन आएगा? तो फंक्शनों में आना भी है और जाना भी है, लेकिन हमें अपनी सेहत के अनुसार वहाँ पर जो खाना है ना उसको लेना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो से संबंधित अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव है ना तो कमेंट्स ज़रूर करें, और जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ एक नया एक्सपीरियंस लेकर के आप लोगों से ना दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए ना मुझे दे इजाज़त। नमस्कार।